बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग 3 लेडीज हैं यहाँ, बहुत समस्या है। बच्चा जो है रोड पे आता है, उधर से गाड़ी आता है, इधर से भी गाड़ी आता है। पूरा बिहार हम ही है। बिहार मेन रोड पर स्कूल है, चारदीवारी नहीं है। सरकार हो या शिक्षा विभाग, बिहार के स्कूलों की दशा में, विद्यालयों की दशा में सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। आज हम आपको एक ऐसा विद्यालय दिखाएंगे जहां ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना चारदीवारी की व्यवस्था है, जिसकी वजह से विद्यालय के बच्चों को परेशानी हो रही है, विद्यालय के महिला शिक्षकों को परेशानी हो रही है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, यह वही विद्यालय है जिस विद्यालय का एक बार उद्घाटन भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने किया था। फिर दोबारा इस विद्यालय का उद्घाटन बीरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक कुमार शैलेंद्र द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। यह विद्यालय भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड में पड़ता है और इस विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय कॉलेज टोला नारायणपुर। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिला शिक्षिकाओं को दूसरों के घर में जाना पड़ता है, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे विद्यालय छोड़कर अपने घर में शौच वगैरह करने जाते हैं। यह है हकीकत। शौचालय व्यवस्था है? नहीं है। शौचालय व्यवस्था है? नहीं है। दिक्कत होता होगा तब? बहुत दिक्कत होता है। घर जाना पड़ता है। यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो घर जाने के बहाने घर में रह जाते होगे? नहीं, आते हैं। बहुत दिक्कत होता है। यहाँ विद्यालय बन गया, लेकिन शौचालय की व्यवस्था अभी तक नहीं है। अभी मतलब दूसरे के यहाँ हम लोग पड़ोस में जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। और सुबह हम लोग का ड्यूटी ऐसा है, सुबह घर से 6 बजे चलते हैं, तो दिन भर अगर यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर अगर इंसान 4 बजे तक रहेगा तो लेटरिन बाथरूम तो ऑब्वियसली लगना ही है और बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग 3 लेडीज हैं यहाँ, बहुत समस्या है। इसके लिए हमारे प्रधानाध्यापक जी कैसे सारा फंड उसके लिए आया हुआ है। अब क्या कारण है, क्या वजह है, ये तो हम नहीं बता सकते, ना ही किसी को बताना चाहता। अच्छा, कोई जवाब नहीं देता। फंड आया, जवाब नहीं देता, पता नहीं, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने इसके बारे में आवेदन भी दिया था, वीडियो साहब को भी, सीओ को भी ईमेल किए थे, डीएम साहब को भी, सारे जगह हम आवेदन दिए हुए थे। उस आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं। चारदीवारी के बारे में पूछे तो उन्होंने कहा कि फंड आया हुआ है। अब जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं होगी तो हम लोग क्या बताएंगे। महिला शिक्षक को परेशानी काफी बहुत दिनों से होता है, इससे पूर्व भी होता था। और आज जितने दिन से स्कूल है, सभी जितने भी महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक है, शौचालय के लिए आस पास पड़ोस में जितने भी हैं, उनसे सहयोग लेकर के उनके घर में ही जाने का काम अभी तक कर रहे हैं। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं, इसकी वजह से महिला शिक्षकों को परेशानी हो रही है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यालय के बच्चों को परेशानी हो रही है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग और विद्यालय की शिक्षिका भी इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जिम्मेवार ठहरा है। उनका कहना है कि विद्यालय में शौचालय और चारदीवारी निर्माण के लिए फंड आया हुआ है, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसका निर्माण करवाना ही नहीं चाह रहे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विद्यालय में शौचालय निर्माण करवाने के लिए जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, वह काम अधूरा ही छोड़कर भाग गया। सरकार के द्वारा तो फंड आया, लेकिन 1 साल से लटका हुआ पड़ा हुआ है। अब कौन पैसा उसका निकल गया, क्या हुआ, क्या विधि व्यवस्था है, हम लोग को नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। हम तो बहुत बार कंप्लेन किए और एक जेई साहब थे रमा शंकर जी, उन्हीं के देखरेख में ये बना था, और लेकिन पूरा नहीं हो पाया। वो आते रहे, जांच होते रहा, खाली फोटो खींच के जाते रहे, बट सब आए। हमने एक लड़की उस छत पे जाके गिरते गिरते बची, उसका स्कर्ट फंस गया, हम लोग उसको कैच करके लोगे हैं। अधूरा पड़ा है वो मकान, अधूरा पड़ा हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उसमें न सीट लगा है, न पानी का व्यवस्था है, न कुछ नहीं। इसके लिए जिम्मेदार हेडमास्टर है। कैसे सुनते हैं फंड आया है, बनवा नहीं रहा। बच्चा का क्या कल हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मेन रोड पर स्कूल है, चारदीवारी नहीं है। इसके लिए अगर फंड नहीं आया है तो हेडमास्टर को लिखा पढ़ी करना चाहिए, चाहे डीओ साहब को हो, शिक्षा मंत्री को हो, जहां से भी हो, यह लिखा पढ़ी हेडमास्टर का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय में शौचालय का फंड आया हुआ है, लेकिन फिर भी और
अभी तक बना नहीं है। और चार दीवारी का जो बात है, चार दीवारी का पैसा यहाँ पे है रखा हुआ, लेकिन अभी तक बना नहीं है। और यहाँ के जो कोई भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवक हो किसी भी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं जताते हैं। खुद से देख सकते हैं कि अभी 1 मिनट में 3 बाइक गुजरे, 3 बाइक गुजरने पर और बगल में बच्चे चापाकल पे खड़े हैं, कभी भी ऐसा वैसा अनहोनी हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के प्रधानाचार्य या यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी जो भी यहाँ पे हैं, या शिक्षा विभाग। अब विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यह देखना किसका काम है, यह किसकी जिम्मेवारी है? ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर भाग गया, यह देखना किसका काम है, यह किसकी जिम्मेवारी है? विद्यालय में शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है, यह देखना किसका काम है? विद्यालय में चार दीवारी की व्यवस्था नहीं है, यह देखना किसका काम है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बगल में कॉलेज है, बगल में सड़क है, सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती है, बगल में विद्यालय के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। यदि दुर्भाग्यवश किसी तरह की दुर्घटना इन बच्चों के साथ हो जाए तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या नाम है आपका? संजय यादव। अच्छा, ये प्राथमिक विद्यालय कॉलेज शौचालय की व्यवस्था है? नहीं है। कब से नहीं है? अरे शुरू से नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इससे जिम्मेवार मास्टर है, हेडमास्टर। चार दीवारी की व्यवस्था है यहाँ? है? चार दीवारी की व्यवस्था है? चार दीवारी का कह रहा फंड आया हुआ है, शुरू नहीं करवा रहे कौन है? ये देखिए बच्चा जो है रोड पे टहल रहा है, जो है इसको कौन देखेगा? है? उधर देखिए, उधर ये सब बच्चा जो है रोड पे आता है, उधर से गाड़ी आता है, इधर से भी गाड़ी आता है, कोई देखने वाला है? मर जाएगा, जिसका बच्चा मरेगा वो मरेगा। मास्टर का क्या जाता है? मास्टर का क्या जाता है? वीडियो का क्या जाता है? इसके लिए सबसे पहला जिम्मेवार यहाँ का जो प्रधानाचार्य है, उनका दायित्व बनता है। उनके बाद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, एवं यहाँ के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका पहला दायित्व बनता है। अब इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के तेवर तो देखिए, इनके सामने कोई कुछ नहीं, ये खुद में सरकार है, इनकी जो मर्जी होती है ये वही करते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे शिक्षक को विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसने बना दिया, ये तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। जो जितना बात बोले ना वही जाके छाप दे। तो पूरा बिहार हम ही है बिहार। वो तो आपसे बाहर कुछ नहीं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर ही इस टोले के वार्ड सदस्य और पंच ने बिना शिक्षा समिति की बैठक के लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकासी करने का आरोप भी लगाए थे। और इसकी लिखित शिकायत प्रखंड के बीईओ साहब को भी की गई थी और इसकी एक प्रतिलिपि पंचायत के मुखिया को भी दी गई थी। लेकिन इस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है? इसमें सबकी मिलीभगत है। इस शिक्षक पर फर्जी निकासी मामले में आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही होता है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, विद्यालय में चार दीवारी की व्यवस्था है या नहीं, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है या नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं। इलाके के जनप्रतिनिधि भी बड़े बेशर्म है, उसको भी इसकी चिंता नहीं है। विद्यालय में बच्चों को सही तरीके से भोजन मिल रहा है नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं। यही होता है। बिहार सरकार का सुशासन बाबू का सिस्टम इसी तरह से चलता है। शिक्षा विभाग द्वारा रोज नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के प्रधान सिद्धार्थ साहब रोज पटना में बैठकर वीडियो कॉलिंग के जरिए विद्यालय की जांच पड़ताल कर रहे हैं। साहब जरा एक बार इस विद्यालय की भी जांच पड़ताल कर लीजिए।